जिसके साथ अभी ट्विटर का खास ट्वीट आया है और बताया जा रहा है कि ये जो इंदु चौधरी जी हैं वो काफी माने ट्वीट में जो ट्रेंडिंग चल रही 4008 से 4800 कुछ माने उन पर पोस्ट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि लालगंज लोकसभा सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी जी को बहुजन समाज पार्टी की ओर से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इंदु चौधरी एक कैडराइज महिला है, जमीन से जुड़ी हुई है। वह 12 महीने समाज को जगाने का काम करती है। आज उनको बहन मायावती जी ने उनको मेहनत को देखते हुए बीएसपी का प्रत्याशी बनाया है। वो बहुत कड़ी संघर्ष करती है, बहुत बड़ी मेहनत करती है। वो गांव गांव में जाकर कैडराइज करती है और जो बहुजन मूवमेंट है उसको बताने की कोशिश करती हैं। वो जमीन से जुड़ी हुई है और लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों को विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश करती हैं और रात दिन लगी रहती हैं। बहन जी का एक ऐसा फैसला आया जिससे मीडिया और सोशल मीडिया में हवा बना हुआ है। समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की लालगंज वो लोकसभा सीट है जहां से बहन मायावती जी ने उनको उम्मीदवार घोषित किया, जिसके माध्यम से बहुत चर्चा चलने लगी। जिसके साथ अभी ट्विटर का खास ट्वीट आया है और बताया जा रहा है कि ये जो इंदु चौधरी जी हैं वो काफी माने ट्वीट में जो ट्रेंडिंग चल रही 4008 से 4800 कुछ माने उन पर पोस्ट किया गया है। समझिए, जो ट्विटर है उस पर माने एकदम ट्रेंडिंग चल रही है। एक कांसी राम साहब की सिपाहियों का ताकत है, एक बात समझ लीजिए। एक कांसी राम साहब जो हैं उनकी जो सिपाही हैं उनके कारण है, उनकी क्षमता के कारण जो उनके ऊपर उनके विचार पे चलते आए हैं, उन्हीं का ताकत है कि 4800 कुछ ट्विटर हैंडल पर ट्रेंडिंग में चल रही है। समझ लीजिए, वो काफी माने मेहनत कर रही है। वो काफी मेहनत करने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी ने जो सुप्रीमो है उन्होंने इनको यहाँ से लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी आकर वो कैडराइज करती हैं, लोगों को जगाने की कोशिशें करती हैं। बहुजन जो महापुरुष हैं उनके विचारों को जन जन तक फैलाने की कोशिश करती हैं। और कहीं ना कहीं आपको बताते चलें कि वो एक प्रोफेसर थी। अब शायद जब वो चुनाव लड़ेंगी तो प्रोफेसर नहीं हो पाएंगी, उनका इस्तीफा देना प्रोफेसर से तय है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज के घर जा जाकर, गांव जा जाकर जिस तरह से महिलाओं में उनका जो आइडियोलॉजी है, जो उनको समझाने का तरीका है, काफी बेहतर है। समझ ली, महिलाओं को बहुत जल्दी ही वो समझा पाती हैं अपनी भाषा में। जिस भाषा में वहां की महिलाएं होती है उस भाषा में उनको समझाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लालगंज लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी घोषित की। तो बात समझने वाली बात दोस्तों है कि क्या वो लोकसभा सीटें जो हैं वहां वो निकाल लाती हैं कि नहीं लेती हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि ये जो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं उस लोकसभा सीट को वो लड़ सकती हैं और वहां से निकाल सकती है। अपनी सीटें जो हैं वो निकाल सकती है। समझने वाली बातें हैं और माइस्ट्री समझने वाली बातें कि किस तरह से वो लोकसभा सीटें निकाल सकती हैं वहां से। सबसे पहली बात है कि 2014 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसमें भाजपा की उसमें जीत हुई थी और लगभग 3 लाख कुछ हजार माने भाजपा का वोट आया था। 2,66,000 के आसपास आया था समाजवादी पार्टी का और 2,33,000 आया था बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन जब उन्होंने एक साथ गठबंधन किया 2019 में तो वहां पर 5 लाख कुछ वोट आया बहुजन समाज पार्टी के संगीता आजाद को, जिन्होंने 1,61,000 से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था और टोटल 5 लाख कुछ हजार वोटें उनको आई थी, जिससे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको हराने की माने हराई थी। तो इसे माइस्ट्री समझने वाली बातें हैं कि दोस्तों की जो इंदु चौधरी हैं सिर्फ एक जगह ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी वो कैडराइज करती हैं और उनको समझाने का कुछ अलग ही माने प्रभाव रहता है। वो जो हैं हमेशा से माने कहिए कि अगर वो संसद में पहुंचती हैं तो इस बहुजन समाज का आवाज उठाने की कोशिश करेंगी और करती भी है। लगातार वो अपने बातों से, अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतती हैं। तो कहीं ना कहीं इस आंकड़ा कह रहा है 2014 में उनका 2,33,000 बहुजन समाज पार्टी का वोट आया था, जो 2019 में जो 5 लाख कुछ वोटें आई थी,
तो इससे स्पष्ट जाहिर है। और जिस तरह से जो इंदु चौधरी जी हैं, जिस तरह से कैडर क्लास करती हैं, जिस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं, उस स्तर से नहीं लगता है कि वो एक लोकसभा चुनाव हारेंगी। वो पूर्ण पूर्ण वोट से वो इस चुनाव को जो है वो जीतेगी, लोकसभा में पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं लोगों को समझने वाली बातें हैं कि जो इंदु चौधरी जी हैं, लगातार वो समाज के बीच में गांव-गांव जाकर वो काम कर रही थी, जिसके फलस्वरूप बहन जी ने उनको लोकसभा प्रत्याशित बनाया। इससे समझने वाली बातें हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो सही से काम कर रहे हैं, तो उनको बिना लोभ लालच से कुछ माने कुछ उसमें नहीं किया जाता है और उनको टिकट देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, एक नेता बनाने की फैक्ट्री है, जिसके माध्यम से बहुत सारे भले नेता उनको धोखा दे गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो मायावती जी हैं, वो भरोसा जताती हैं जो कैडर क्लास लोग करते हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंदु चौधरी वहां से जो चुनाव लड़ रही हैं, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने उनको वहां से घोषित की है, क्या वहां से निकल पाती हैं कि नहीं निकल पाती हैं? ये आप कमेंट करके राय जरूर दीजिए। लेकिन मैं ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बताते चलूंगा और बताया भी कि वो बहुजन समाज पार्टी से जो चुनाव लड़ रही हैं, जिस अंदाज में वो लड़ रही हैं और जिस स्तर से वो कामें की हैं बहुजन समाज के बीच में, बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर जिस स्तर से चली हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको जिताकर लोकसभा जो दिल्ली में उनको बैठाने का काम करेगी। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।